बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नेम्स आप रख रहे हो कौन सा नेम किस जगह आएगा। इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आप यूआरएल में रखते हो वो आपको यहाँ शो होगा, जो आप डिस्प्ले नेम रखते हो वो आपको यहाँ शो होगा, और इसके बाद जो आप फर्स्ट में नेम रखते थे ब्लॉग के लिए वो आपको ब्लॉग के मेन पेज पे आपको शो होगा। और यहाँ पर आप देखें देयर इज नथिंग हेयर, हमने कुछ पोस्ट नहीं किया इसलिए हमें कुछ नहीं शो हो रहा। और ये क्योंकि हमने अपनी वेब को ब्लॉगर पे बनाया है, तो ये ब्लॉगर जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो थीम आपने इंस्टॉल कर रखी है, ये थीम किसने बनाई है, यहाँ पर उसका नेम शो हो रहा है। तो हर थीम अलग तरीके से दिखेगी। अब वापस जाते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे। ब्लॉगर के डैशबोर्ड आपको इस तरह से शो होगा। फर्स्ट पे आपको पोस्ट शो हो रहा है, सेकंड पे स्टैट्स शो हो रहा है। तो ये वीडियो जो है थीम से रिलेटेड है, तो मैं इसमें आपको थीम के बारे में बताऊंगा। ये साइड पैनल है, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे आके, तो ये आपको शो हो सकता है। अगर शो नहीं हो रहा तो आप इन थ्री लाइंस पे आकर क्लिक करें, आपको ये शो होगा। इसके बाद ड्रॉप डाउन करें, डाउन करके आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एक थीम का ऑप्शन नजर आएगा, इसको सिलेक्ट कर लें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है थीम के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स शो होंगी। इस मैसेज को आप जो है क्लोज कर दें। अगर पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट थीम सेलेक्ट है वो है ये वाली। इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। इस तरह से इसका डिस्प्ले है। अब अब थीम के ऑप्शन में हमें क्या क्या जो है ऑप्शन मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखें आपको कस्टमाइज के साथ एक कस्टमाइज और इसके साथ एक ड्रॉप डाउन बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। इसमें फर्स्ट आपको शो हो रहा है बैकअप। बैकअप पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी वेबसाइट पर डाटा है वो इसका बैकअप बनाकर स्टोर कर लेगा। उसके बाद रिस्टोर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, ये ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है स्विच विदाउट ए बैकअप और बैकअप एंड स्विच। क्योंकि हमारे फिलहाल हमने कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं की हुई, तो हम जो है इसे बैकअप के बिना ही जो है इसका बैकअप के बिना ही स्विच कर लेते हैं इसमें। तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ आप पर आकर, तो आपको देखें यहाँ पर कोई चीज़ जो है कुछ चेंजिंग इसमें नहीं शो हो रही। असल में ये चेंजेस जो होंगी लेआउट के सेक्शन में। आप जो है आपको लेफ्ट साइड पे स्विच टू, अब यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है सेकंड जनरेशन लेआउट थीम। लेआउट का एक कीवर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। आपके लेफ्ट साइड पे जो साइड पैनल है इसमें थीम के ऊपर एक आपको लेआउट का ऑप्शन शो हो रहा है। क्लासिक थीम में देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दिस व्यू इज़ नॉट सपोर्टेड टू क्लासिक थीम, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब वापस थीम में आकर आप जब इसे देखें, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट में यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। और जब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये वैसे ही जो है एज इट इज़ शो होगा। अब हम क्या करते हैं, थीम में जाकर उसे सेकंड जनरेशन में ले जाते हैं, लेआउट वाले में। थीम पे आए, ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया, स्विच टू सेकंड जनरेशन, स्विच विदाउट ए बैकअप करना है आपने। बैकअप के बिना ही जो है इसको आपने स्टोर किया। इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। अब लेआउट के सेक्शन में जाके देखते हैं कि लेआउट में हमें कुछ शो हुआ। तो ये जब लेआउट पे वापस आओगे देखें अब आपको गैजेट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जो वेबसाइट है उससे मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास एडिट HTML। यहाँ पर आपकी जो कोड्स होते हैं, आपकी थीम के जो कोड्स हैं वो आपको शो होंगे। यहाँ से भी आप अपनी थीम को जो है सेटअप कर सकते हो, जो चीज़ जहाँ रखनी है, जो चीज़ जहाँ से डिलीट करनी है। अब मैं नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करता हूँ तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो टेम्पलेट आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, आप उसको चूज़ करके, जैसे नोटेबल पे मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लिक करें और इसके बाद आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रीव्यू में वो आपको दिखाएगा किस तरह से दिखेगी। प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इस तरह से आपको जो है शो होगी। तो ये बुकेट 7 मेरा एक और ब्लॉग खुला हुआ है, उसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले जो हमारा चल रहा था साइंस बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स वाला ब्लॉग, तो इसे अप्लाई करके आपको मैं नई विंडो में ओपन करके दिखाता हूँ। इसके ये साइंस बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स वाला ब्लॉग हमारा, ये बुकेट 7 वाला ब्लॉग ओपन हुआ है। तो इस ब्लॉग को वापस से मैं चेंज करता हूँ पहले इसमें।
ऊपर की तरफ आपको बुक 87 के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक किया, क्लासिफाइंग बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये वाला पहले वाला ब्लॉक मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया, उसी पे नोटेबल पे आके इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हम प्रीव्यू करते हैं इसको। तो जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे देखें साइंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये जो थीम है मुझे इस तरह से शो हो रही है, और वो जो थीम थी वो इस तरह से शो हो रही है। तो जो भी थीम आप सिलेक्ट करोगे उसके दिखने का एक अलग ही तरीक़ेकार है। तो इसका सर्च इस तरह से है, उसमें सर्च पे जो है हम देखें, इसमें लेफ़्ट साइड, उसमें लेफ़्ट में था, इसमें राइट में है, ये सर्च इसका इस तरह से आ रहा है। तो इसका लुक इस तरह से है, उस थीम का लुक इस तरह से है। जो भी आपको थीम अच्छी लगती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में ब्लॉगर की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।